गांव का एक गरीब किसान रमेश अपनी एक गाय गोरी के साथ रहता था। सूखे की मार से खेत बंजर हो गए थे और पानी की किल्लत बढ़ती जा रही थी। हर सुबह गोरी घास चरने जाती और लौटकर थक कर किसान के कंधे पर सिर रख देती। रमेश के पास पैसे नहीं थे और कुएं का पानी भी सूख गया था। एक दिन बारिश की उम्मीद टूट चुकी भोर में गोरी ने अपने बड़े बड़े आंचल से मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। रमेश ने देखा तो पहले हैरान हुआ, फिर अपनी हलचल छोड़कर गोरी के साथ मिट्टी खोदने लगा। पास बैठे पहर बैठे दोनों ने मिलकर जमीन खोदी और थोड़ी ही देर में एक छोटा सा पोखर खुल गया। उसमें साफ पानी भर गया। गोरी ने पहले पानी पिया और शांत हुई। उसके बाद रमेश ने भी प्यासी मिट्टी को भिगोया। कुत्ता और बिल्ली हमेशा झगड़ते थे। एक दिन बारिश में दोनों फंस गए। कुत्ते ने बिल्ली को अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। उस दिन के बाद वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। अब वे साथ खाना खाते और खेलते हैं। चतुरा, एक लफंगा इंसान। चतुरा गांव का सबसे बदनाम आदमी था। उसका नाम सुनते ही लोग रास्ता बदल लेते थे। न काम का न काज का, बस हर वक्त मटरगश्ती और शरारत में लगा रहता था। सुबह होते ही चाय की दुकान पर बैठ जाता, दूसरे के पैसों से चाय पीता और ऊंची ऊंची बातें करता। गांव में कोई भी मेहनती नौजवान दिख जाए तो उसका मजाक उड़ाता। इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा भाई? लेकिन किस्मत के खेल निराले होते हैं। एक दिन गांव में नया प्रधान आया जिसने गांव में काम बांटे। सबको कुछ न कुछ जिम्मेदारी मिली सिवाय चतुरा के। लोग बोले, लोफर को कौन काम देगा? उस दिन पहली बार चतुरा को अपनी बेकार जिंदगी पर शर्म आई। उसने तय किया कि अब कुछ बदलना होगा। अगले दिन से उसने खुद गांव की सफाई शुरू की। लोग पहले हंसे, पर धीरे धीरे उसका इरादा देखकर सबने साथ दिया। महीनों की मेहनत के बाद गांव साफ सुथरा हो गया और चतुरा को सबने सम्मान से देखा। जो चतुरा कभी लफंगा कहलाता था, वही आज चतुरा भाई बन गया गांव के लिए मिसाल। सीख, कोई इंसान हमेशा बुरा नहीं होता, बस उसे सही दिशा दिखाने की देर होती है। हरिओम की कहानी, मेहनत की मिसाल। हरिओम एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। मिट्टी की कच्ची झोपड़ी, फूस की छत और चारों तरफ खेत ही खेत। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां दूसरों के घरों में काम करती थी। हरिओम बचपन से ही समझदार था। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी के कारण उसके पास न किताबें थीं न अच्छे कपड़े। फिर भी वह गांव के स्कूल में पुराने कागजों पर लिखकर पढ़ाई करता था। गर्मी की दोपहर में जब बाकी बच्चे खेलते थे, तब हरिओम बबूल के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ता था। गांव वाले अक्सर हंसते, इतना पढ़कर क्या करेगा बेटा? शहर के बड़े लोग ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन हरिओम ने कभी हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की। जब स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं थे, तो वह खेतों में मजदूरी करके फीस जुटाता था। सालों की मेहनत रंग लाई। हरिओम ने बोर्ड परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। उसके बाद उसे शहर के कॉलेज में छात्रवृत्ति मिली। गांव में पहली बार किसी ने इतना बड़ा काम किया था। आज हरिओम एक सरकारी अफसर है। वही लोग जो कभी उसकी मजाक उड़ाते थे, अब अपने बच्चों को कहते हैं, हरिओम जैसा बनो। हरिओम ने साबित कर दिया कि गरीबी कभी रुकावट नहीं होती, अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो। एक मुर्गा रोज सुबह जोर से बांग देता था। उसके स्वर से पूरा गांव जाग जाता। एक दिन वो बीमार पड़ा तो गांव में देर तक सन्नाटा रहा। सबको एहसास हुआ मुर्गा कितना जरूरी था।